बायोलॉजी को और समझेंगे जो बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। क्या होता है जीव विज्ञान? जीव जंतुओं सजीवधारियों के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं। इसकी देखिए बायोलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु को कहेंगे, इनका फादर अरस्तु है। ये बायोलॉजी को अध्ययन के हिसाब से दो भागों में बांटा जाता है। पहले तो एक ही समझा जाता था बस जूलॉजी ही बायोलॉजी है, जिनकी खोज करता तो अरस्तु है। जूलॉजी ये इसका हिंदी होगा जंतु विज्ञान। एक होता है बोटनी। बोटनी इसका जनक थियोफ्रेस्टस है। तो चलिए जूलॉजी। तो पहले क्या होता था, जो सब लोग समझता था जो बस जूलॉजी ही बायोलॉजी है, लेकिन बाद में फिर थियोफ्रेस्टस साहब आए, उन्होंने बताया जो नहीं ये बोटनी भी एक है जो वो भी ये जीव विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलेंगे हम लोग पहले आज जूलॉजी को। जूलॉजी का इनका जूलॉजी का आप समझते हैं, जूलॉजी का जनक जो है, जूलॉजी का जनक आपको हो गया अरस्तु साहब है। जूलॉजी इसके अंतर्गत हम लोग अब सेल पढ़ेंगे। जूलॉजी में सेल पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग अब सेल। तो सेल क्या होता है? सेल होता है कोशिका। सभी जीव जंतुओं या जितने भी है मानव, सब की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम लोग समझेंगे सेल। इसी को हिंदी में कोशिका का तो जानेंगे जो कोशिका का। कोशिका मानव की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की खोज करता है। कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में खोज किया। लेकिन क्या हुआ, जो रॉबर्ट हुक के नामे में हुक है, ये खोज करके हमको लगता है जो हुक फंसा दिया। और हुक जो फंसाया सो वो मृत कोशिका हो गया, वो कोशिका मर गया। तो इन्होंने खोजा 1665, लेकिन वो कोशिका मृत था। हालांकि कोशिका का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। इनका एक पुस्तक भी है माइक्रोग्राफिया, ये लगभग कई सारे कंपटीशन में पूछ चुके हैं। जो रॉबर्ट हुक का पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया। तो वो कोशिका के जनक पिता सब कुछ यही है रॉबर्ट हुक। तो लेकिन इन्होंने 1665 में कोशिका खोजा, लेकिन वो हुक लगा के मार दिए। तो हुक लगा के मारे ने मृत खोजबे किए तो वो कोशिका मृत हो गया। इसके बाद फिर से हुआ जो मतलब आगे आए एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित थोड़ा एडवांस होते गया। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। अब ये भी कहने लगे जो हमरो फादर बनाओ, हम भी खोज किया, हम तो मॉडल किया हुआ था, हम ही जीवित किए हैं। तो जीवित कोशिका की खोज किया। तो इन्हें भी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी परेशान के जो हम पिता बनेंगे इसका कोशिका, तो इन्हें भी मान लिया जाता है। तो ये भी हुआ जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ये। और कोशिका का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? जैसे हमें कहीं पे काटा पीटा या चोट लगा
तो वहाँ कोशिका जैसे मरा, वो कोशिका जैसे ही मरा तो बाहर जो साइड की कोशिका है, जैसे यहाँ कोशिका मरा तो जो साइड की कोशिका है वो आके वहाँ का भर देगा। तो यही सिद्धांत ये स्लाइडर एवं स्वान ने दिया है, ये खाली नहीं रहता है। जैसे कोशिका मरा तो फिर से कहीं न कहीं आके भर। ये चीज़ के बारे में अब जानेंगे जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी ओवरऑल में। सबसे छोटी जो होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा के। और सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, लगभग समझिए 5 किलो का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो तरबूजा के समान होगा, छोटा तरबूजा ले लीजिएगा 5 किलो आर का, तो उसके बराबर होता है। उसी में जो रहता है कोशिका वो सबसे बड़ा रहता है। और मानव में समझेंगे, जैसे मानव में, ये मानव में हम लोग समझेंगे सबसे बड़ी कोशिका हो जाता है ओवम में। इसको हिंदी में अंडाणु कहेंगे। सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और सबसे छोटी ये सब मानव में स्पर्म में। स्पर्म को ही हिंदी में शुक्राणु कहेंगे। और सबसे लंबी जो होता है, सबसे लंबी कोशिका मानव में न्यूरॉन, इसी को तंत्रिका भी कहेंगे। तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका। देखिए समझिए आप, ये जो होगा मानव में, ये ओवरऑल जो होता है, जैसे मानव में सीधा ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका अंडा में होता है शुतुरमुर्ग के अंडा में, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। और मानव में सबसे बड़ी हो जाएगा ओवम में, जिसे हिंदी में अंडाणु कहेंगे। सबसे छोटी स्पर्म में जैसे शुक्राणु कहते हैं, और सबसे लंबी न्यूरॉन तंत्रिका, ये सब मस्तिष्क में होता है। तो चलिए अब देखेंगे पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कैसे होता है। तो पुनर्निर्माण में अब देखेंगे पुनर्निर्माण। तब पुनर्निर्माण यानी सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण कौन करता है हम लोगों के शरीर में। सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण जो है ये आपका लीवर करता है। इसी को हिंदी में यकृत कहते हैं। और निर्माण नहीं है कि माइंड में करता है, वो ब्रेन करता है। ब्रेन जो है ये समझिए जो पुनर्निर्माण नहीं है कि माइंड में करता है, ये ब्रेन पुनर्निर्माण नहीं करता है। क्या तो देखिए, तो क्या होता है लीवर, जैसे लीवर में क्या होता है, जब अगर मान लीजिए जो कोई आया, लीवर में सबसे ज़्यादा तेज कोशिका विभाजन होता है पूरे शरीर। अगर कोई आता है आपको जैसे चाकू मारता है, तो आप उसको जैसे अगर वो लीवर में मार दिया, लीवर इस साइड रहता है, इस साइड तो स्प्लीन रहता है पलिया, इस साइड लीवर, यानी यहाँ पे कोई अगर चाकू मारता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चाकू निकालेगा, आराम से कड़वा तेल लगा के पत्ती दे दीजिए, वो अपने ठीक हो जाए। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ जो कोई अगर चाकू मारना है तो उसको इधर नहीं कि रुको इधर मारो, किधर मारेंगे, इधर, इन्हें से इधर मरवाइए। लिए एक बात हम बताए अगर लगे, लेकिन इधर नहीं, चाकू कोई मारे तो भाग ही जाइए, जो चाकू मारने से बढ़िया है। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, पुनर्निर्माण तुरंत हो जाता है, हल्का सा भी देख लीजिए। और ब्रेन में नहीं हो पाता है, ब्रेन हम लोगों को यहाँ होता है। तो क्या हुआ, जैसे अगर कोई एक बांस मारा तो ऊपर का चमड़ी गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हड्डी उड्डी टूटा कोई परेशानी, खाली ब्रेन में नहीं चोट लगे। ब्रेन में चोट लगा तो आप बन जाइएगा तेरे नाम नहीं तो गजनी, क्योंकि ब्रेन में उन दोनों को भी ब्रेन में लगा था, तो उन लोग बेचारा अपने में मस्त हो गया, तेरे नाम गजनी हो गया। इसका अब देखिएगा, सबसे अच्छा उदाहरण है, आप लोग एक फिल्म देखिएगा, मूवी, क्योंकि मूवी है, उसमें शाहरुख या सलमान खान है, क्योंकि मूवी में वो क्या किया, जो डॉक्टर के बेटी को फंसा लिया। अब डॉक्टर के बेटी को फंसाया
तो उसमें समस्या ये हो जाता, वो तो अपने डॉक्टर है, उसने क्या किया, उसका ब्रेन का यहाँ पे सिग्नल गायब कर, एक एमसीबी है वो गायब कर दिया। तो इसीलिए है जो, नहीं तो बेचारा को वही सिग्नल कर जाएगा वो, क्योंकि मूवी जैसा हल हो जाएगा। तो यही होता है ब्रेन में जो है, ब्रेन में कोशिका विभाजन साफे नहीं, तो क्योंकि सारा एमसीबी हम लोगों का जितना भी होता है पूरा शरीर का पूरा कंट्रोल ब्रेन से ही होता है। जैसे कोई एक्सीडेंटे कर गया तो वो एक्सीडेंट में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, यानी ब्लड जमा हो जाता है। अब ब्लड जैसे जमा हुआ तो ब्लड जमा होने के लिए क्या होगा, आपको वहाँ पे ब्लड जमा हुआ तो एक आध गो एमसीबी गिर जाएगा, तो देखिएगा वो ऐसे कभी किसी का ड्रेन टेढ़ा होगा, ऐसे हो। अब इसी को ऐसे स्टाइल बना दिया तो वो पुष्पा बन गया। अरे वो पुष्पा ना है, वो हुआ जो वो जैसे कहीं पर एक्सीडेंट किया, उसका यहाँ पे ब्लड जम गया और ब्लड जम के एक एमसीबी गिर गया, एमसीबी गिरा तो डेनमा उठ गई। अब वो वहाँ पे नहीं इलाज कराया होगा, हो सकता है, तो नहीं इलाज कराने की वजह से डेनमा। अब ये स्टाइल लेके लोग परेशान है, यही हो गया पुष्पा पुष्पा। तो ऐसी बात नहीं, उसका जो है एक एमसीबी थोड़ा गिरा है इसीलिए उठा। एमसीबी जैसे उठ जाएगा बिल्कुल वो सोच हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत